नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। आज हम लोग 1857 के महाविद्रोह के असफलता के जो कारण थे उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1857 का जो महाविद्रोह है वो क्यों असफल हो गया, इसके पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पीछे हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की, ये जो आप देख रहे हैं, 1857 के महाविद्रोह के प्रति बंगाली समाज की क्या धारणा है या क्या धारणा थी, उसके बारे में जो है आपको बताना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम लोग 1857 की क्रांति के कारण को पढ़ेंगे, कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई, इसके पीछे क्या कारण थे, तो उस कारण में यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 1857 की जो क्रांति है वो क्यों असफल हो गया, इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। कई सारे कारण है, किसी एक कारण को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है तो वह कारण है संगठन का अभाव। ठीक है, यही इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। खैर जो भी हो, सब कारण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इतिहास में अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि 1857 के महाविद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे, या ये जो 1857 का जो क्रांति है, महाविद्रोह है, ठीक है, या आंदोलन है, ये क्यों असफल हो गया, इसके कारण को लिखे। तो डायरेक्ट आप लोग कारण मत लिखने लग जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर कारण लिख दीजिएगा तो आपका नंबर कम आ जाएगा। तो कैसे लिखना है वो जान लीजिए। सबसे पहले, खैर जब मैं एग्जाम आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि इतिहास में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। बच्चा को डायरेक्ट बोल देगा कि कारण लिखे, वो डायरेक्ट कारण लिखना चालू कर देता है। नहीं, बहुत गलत बात है। कारण लिखिएगा, पहले कैसे लिखिएगा कि पहले लिखिएगा 1857 की क्रांति लिखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखिएगा, 1857 की क्रांति, यहां पे साइड में हेडिंग दीजिएगा 1857 की क्रांति, अंडरलाइन दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि देखिए ये 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन यह असफल, कहने का मतलब है कि यह सफल नहीं हो सका। ठीक है, विद्रोह के असफलता के पीछे कई कारण थे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि इन कारणों को निम्नलिखित रूप में हम देख सकते हैं, या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इस तरह के कुछ डिफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद लिखिएगा पहला कारण, संगठन एवं नेतृत्व की कमी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले अगर पूछे कि 1857 के महाविद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 1857 का महाविद्रोह। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन दीजिएगा। उसके बाद यहां से लिखिएगा कि 1857 का महाविद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। ठीक है, विद्रोह की असफलता के पीछे निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, उसके बाद एक नंबर में लिखिएगा, ठीक है, संगठन एवं नेतृत्व की कमी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला कारण है वह कारण है हमारा संगठन एवं नेतृत्व की कमी। कहने का मतलब है कि विद्रोह पूरी तरह से संगठित नहीं था। ठीक है, असंगठित था। ठीक है, इसको कोई नेतृत्व देने वाला नहीं था, यानी कि नेतृत्व की कमी का मतलब है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, कि इस आंदोलन के पीछे कोई एक नेतृत्व हो, एक नेता हो, इसके पीछे कोई भी नेतृत्व नहीं था, संगठन का अभाव था। ये बस एक
क्षेत्र तक सीमित रहा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे नेता अपने अपने क्षेत्र तक सीमित था, मतलब अपना अपना इलाका का वो नेतृत्व कर रहे थे, पूरे देश को लेकर के ये नेतृत्व नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये आंदोलन जो है असफल हो जाता है। पहला कारण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कारण है आपका आधुनिक हथियार एवं संसाधन की कमी। आधुनिक हथियार का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक, यानी कि आधुनिक हथियार की कमी थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि पारंपरिक हथियार, विद्रोही जो भी थे वो पारंपरिक हथियार का उपयोग कर रहे थे और अंग्रेज आधुनिक हथियार का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, उनके बाद ऑटोमेटिक गन थे। ठीक है, जिसके कारण यह विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया आसानी से। और संसाधन की कमी, संसाधन का मतलब है कि जो भी संसाधन है, सुख सुविधा है, वो अंग्रेजों के पास ही थे। ठीक है, जैसे हम संचार के रूप में कह सकते हैं, संचार के रूप में रेल, तार, डाक, ठीक है, समुद्री मार्ग का प्रयोग अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, आधुनिक हथियार इंग्लैंड से, यूरोप महादेश से उनको आसानी से मिल जा रहा था। ठीक है, कई तरह के आर्थिक सुविधा इंग्लैंड और यूरोप से उनको मिल रहा था, लेकिन भारतीयों को ऐसा नहीं था। यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उन लोगों के पास में संसाधन की भी कमी थी और आधुनिक हथियार की भी कमी थी। वे लोग पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया और यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, विद्रोह का क्षेत्र सीमित दायरा, यह विद्रोह अखिल भारतीय नहीं हो पाया। कहने का मतलब है, अखिल भारतीय का मतलब होता है कि यह विद्रोह क्यों अखिल भारतीय नहीं हो पाया। अखिल भारतीय का मतलब कि राष्ट्र स्तर पर यह विद्रोह नहीं पहुंच पाया। ठीक, क्यों? क्योंकि इस विद्रोह जो है एक क्षेत्र सीमित तक ही, मतलब एक क्षेत्र दायरा तक ही या क्षेत्र तक ही सीमित रहा। ठीक है, यह जनव्यापी या राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हो सका, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय रियासतों का ब्रिटिशों का समर्थन। भारत के जो भी रियासत थे, जैसे मान लीजिए हैदराबाद का नवाब हो गया, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया लोग हो गए, ठीक है, इंदौर के राजा हो गए, राजपूताना, ये लोग क्या किए, इन लोगों ने जो है विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया। ठीक है, जिसके कारण यह विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। तो राजे रजवाड़े ने जो है इन विद्रोह का समर्थन नहीं किया, केवल अंग्रेजों का ही समर्थन किया, जिसके कारण अंग्रेजों को और ज्यादा बल मिला और ज्यादा शक्ति मिला, जिसके कारण उन्होंने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया और यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा कारण कि ब्रिटिश सेना की कुशलता एवं रणनीति। देखिए, ब्रिटिश सेना वो लड़ने में काफी कुशल थे, उसके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, और उनके पास रणनीति भी थे। उन्होंने क्या रणनीति किया, बांटो और राज करो। ठीक है, उन्होंने बांट दिया। जैसे मान लीजिए, बांटने का मतलब है उन्होंने राजे रजवाड़े को अपनी तरफ मिला दिया और यह विद्रोह केवल जो है, कहने का मतलब है मजदूरों तक और सैनिकों तक ही सीमित रहा, जिसके कारण ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। और देखिए, ब्रिटिश सेना की कुशलता का मतलब यह भी है कि वो लोग लड़ने में माहिर है, उसके पास आधुनिक सुख सुविधा है, उनके पास संचार का माध्यम है, रेल, डाक और जो भी टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं है, ताकि वो इंग्लैंड से ये सारी आसानी से, उनको अगर मदद चाहिए आधुनिक हथियार का, तो इंग्लैंड, यूरोप महादेश से आसानी से प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, जिसके कारण उन लोगों ने यह विद्रोह को आसानी से दबा दिया और यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट है आर्थिक संसाधनों की कमी। कहने का मतलब है विद्रोहियों के पास जो है लंबे समय तक युद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पर्याप्त संसाधन नहीं था। ठीक है, किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद उन्हें नहीं मिल रहा था। परंतु अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के पास में कई तरह के आधुनिक संसाधन थे, आर्थिक मदद उन्हें इंग्लैंड, यूरोप महादेश से आसानी से मिल जा रहा था। और अगर भारत की भी बात करें तो जितने भी
ग्वालियर के सिंधिया हो जाए, राजे रजवाड़े हो जाए, हैदराबाद का निजाम हो जाए, इन सब का समर्थन अंग्रेजों को प्राप्त था। ये लोग आसानी से धनराशि या आर्थिक सुविधा अंग्रेजों को प्रदान कर रहे थे, जिसके कारण ये विद्रोही विद्रोही लोग विद्रोह करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और अंग्रेज लोग उनके ऊपर हावी हो गए और विद्रोह को आसानी से दबा दिया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और आगे देखिए 7वां नंबर, उसके बाद देखिए आम जनता का पूर्ण समर्थन न मिलना। देखिए यह विद्रोह जो है, यह विद्रोह में केवल मजदूर एवं आम जनता की भागीदारी थी, लेकिन पूरी तरह से यह विद्रोह राष्ट्रव्यापी जन क्रांति नहीं बन सका। कहने का मतलब है अखिल भारतीय स्तर पर यह विद्रोह नहीं पहुंच पाया। ठीक है, राष्ट्र विद्रोह के रूप में हम इसे नहीं, मतलब इस विद्रोह को राष्ट्र स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि आम जनता का पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया। इसमें केवल सैनिक लड़ रहे थे, मजदूर वर्ग ही लड़ रहे थे। ठीक है, और बाकी देश के अन्य वर्ग थे, उनका समर्थन इस आंदोलन या इस विद्रोह में नहीं था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, हाँ 7वां हो गया। 8वां नंबर, 8वां नंबर में है हमारा कि वैचारिक एकता का अभाव। वैचारिक एकता का मतलब है, कहने का मतलब है कि इसमें जो है विद्रोहियों के पास जो है स्पष्ट विचारधारा या कोई योजना नहीं थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके पीछे जो है अपनी अपनी मंशा थे, लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अब देखिए सैनिक जो है वो सैनिक जो है अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अब नाना साहेब हो गया और भी जितने भी राजा या नेता थे, वो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए या अपने क्षेत्र को की स्वतंत्रता के लिए वो लोग लड़ रहे थे। इसमें अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से हम यह नहीं कह सकते कि कोई देश की भावना से लड़ रहा था। ठीक है, तो वैचारिक एकता का अभाव था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल होता है। देखिए ब्रिटिश कूटनीति एवं क्रूर दमन नीति, अगला पॉइंट है हमारा। अगला है हमारा कितना नंबर, हाँ 9 नंबर, ब्रिटिश कूटनीति एवं क्रूर दमन नीति। तो ब्रिटिश ने कूटनीति का सहारा लेते हुए, ठीक है, कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसको हम लोग कूटनीति के नाम से जानते हैं। और क्रूर दमन नीति का मतलब है कि उन्होंने क्रूर रूप से जो है लोगों का दमन करना प्रारंभ किया। कई गांवों को जला दिया, हजारों विद्रोहियों को फांसी दी गई। ठीक है, कई निर्दोष लोगों को क्रूरतापूर्ण मार दिया गया, जिसके कारण जो है ये विद्रोह पर आसानी से इस विद्रोह पर काबू पाया अंग्रेजों ने और इस विद्रोह को दबा दिया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। तो ब्रिटिश की कूटनीति, फूट डालो राज करो, क्रूर नीति का मतलब होता है कि अत्याचार करना। कई गांवों को जला दिया, कई विद्रोहियों को फांसी में चढ़ा दिया, कई निर्दोष लोगों को क्रूरतापूर्ण मार डाला गया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग 10वां नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और ब्रिटिश संसाधन। 10वां नंबर पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता और ब्रिटिश संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय सहायता का मतलब है कि अंग्रेजों को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहायता यूरोप महादेश, इंग्लैंड से कई तरह के जो है संसाधन, आर्थिक मदद मिल रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज शक्तिशाली होते जा रहे थे और इस विद्रोह को जो है आसानी से दबा दिया। क्यों? क्योंकि जो भी विद्रोह 1857 की क्रांति में जो भी विद्रोही भाग लिए थे,
या जो भी लोग विद्रोह करे उनके पास किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त नहीं हो रहा था, या ब्रिटिश मतलब उनके पास जो भी हो किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था, ना ही उन्हें किसी भी तरह का कोई आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हो रहा था। जो भी हो वो लोग अपने आप में ही किसी भी रूप से चंदा इकट्ठा करके लड़ रहे थे। वो भी उनका एक सीमित दायरा था, ठीक है। सैनिक अपना लड़ रहे हैं, कानपुर से कोई अलग नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, बिहार से कोई अलग नेतृत्व कर रहा है, लखनऊ से कोई अलग नेतृत्व कर रहा है, तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण उनके पास संसाधन की कमी थी, ठीक है। किसी भी तरह का आर्थिक सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण यह जो है विद्रोह असफल हो गया और अंग्रेजों ने इन पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद देखिए विद्रोह का असंगठित एवं अनियंत्रित स्वरूप। कहने का मतलब विद्रोह का असंगठित और अनियंत्रित स्वरूप। देखिए यह जो विद्रोह था पूर्ण रूप से असंगठित था, संगठन का अभाव था। अनियंत्रित स्वरूप माने इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है। लोग क्या है, यह विद्रोह जो है अलग अलग कारणों से यह विद्रोह हो रहा था, इसमें एकता का अभाव था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह जो है सैनिक विद्रोह था, ठीक है। इसके अंतर्गत जगह जगह पर जो है किसानों एवं स्थानीय शासकों का संघर्ष बन गया था, ठीक है। पूर्ण रूप से अगर हम देखा जाए तो विद्रोह असंगठित था, अनियंत्रित था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था कि इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर सके, जिसके कारण असंगठित होने के कारण, आपस में एकता का अभाव होने के कारण, कोई कुशल नेतृत्व होने के कारण यह विद्रोह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। यही एक कारण था, ठीक है। उसके बाद देखिए निश्चित उद्देश्य का अभाव। 1857 के जो विद्रोह को हम लोग का यह कहना कठिन है कि यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर जो है ये विद्रोही या लोग लड़ रहे थे। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति जो है यह राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे, यह कहना गलत होगा। लोग क्यों लड़ रहे थे? अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। भारतीय सैनिक क्यों लड़ रहे थे? तो चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। कोई भी राजा, जैसे मान लीजिए कानपुर का राजा, लखनऊ का हो गया, बिहार का हो गया, ये लोग क्यों लड़ रहे थे? तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। कैसा स्वार्थ? क्योंकि इनके राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ये लोग स्वतंत्र, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। तो निश्चित उद्देश्य का अभाव था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जन समर्थन का अभाव। 1857 की क्रांति की असफलता के पीछे एक और कारण था कि जन समर्थन का अभाव था। इस विद्रोह में जन समर्थन का अभाव होने के कारण जो है यह विद्रोह असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? क्योंकि यह आंदोलन राजाओं और जमींदारों का आंदोलन बन गया था, ठीक है। यह जनसाधारण का आंदोलन नहीं बन सका। यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया। यह आंदोलन जो है राष्ट्र स्तर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जन समर्थन का अभाव था, आपसी एकता का अभाव था, कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिसके कारण यह असफल हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि शिक्षित बंगाली समाज की उदासीनता। अब देखिए मैंने आपको शुरू में एक प्रश्न बताया था कि 1857 के
विद्रोह में शिक्षित बंगाली वर्ग की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो वही वही प्रश्न का उत्तर मैं अभी देने जा रहा हूं। देखिए, शिक्षित बंगाली, ये जो असफल 1857 की क्रांति असफल हो गया, इसके पीछे एक कारण यह भी है, शिक्षित बंगाली समाज की उदासीनता। उदासीनता का मतलब होता है कि किसी भी रूप से समर्थन न करना, पक्ष ना लेना। ठीक है, उदासीन हो जाना, एकदम शांत बैठ जाना, उस चीज को हम लोग उदासीनता बोलते हैं। उदासीनता का मतलब समझ में आया, प्रतिक्रिया न देना। ठीक है, तो शिक्षित बंगाली समाज की उदासीनता, 14 नंबर हमारा जो पॉइंट होगा वह होगा शिक्षित बंगाली समाज की उदासीनता। देखिए, 1857 की या 1857 का विद्रोह मोटे तौर पर देखें तो कुछ नरेश जमींदारों एवं सैनिक तक ही सीमित रहा। ठीक है, बंगाल का शिक्षित वर्ग इस विद्रोह के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। ठीक है, उसकी कोई प्रतिक्रिया इस विद्रोह में नहीं आया। तो शिक्षित बंगालियों ने न तो इस विद्रोह में भाग लिया और न ही जो है उसका समर्थन किया, इस विद्रोह का समर्थन किया। इतना ही नहीं, व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कोलकाता एवं मुंबई में अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी किए। तो कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति में शिक्षित बंगाली वर्ग ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, भाग तो नहीं लिया, साथ ही समर्थन भी नहीं किया, परंतु अंग्रेजों का इस युद्ध में सफलता के लिए प्रार्थना भी किए कि अंग्रेज इस विद्रोह में सफल हो जाए। ठीक है, पहला नंबर, 1857 की क्रांति में शिक्षित बंगाली वर्ग ने जो है इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, उसके बाद इस विद्रोह का समर्थन भी नहीं किया। अपितु अगर देखा जाए तो इस विद्रोह में पूर्ण रूप से समर्थन किसका किया बंगाली शिक्षित वर्ग ने, तो अंग्रेजों का समर्थन किया। ठीक है, अब देखिए, कोलकाता के कुछ शिक्षित बंगाली व्यापारी हो गए, उन्होंने कोलकाता एवं मुंबई में अंग्रेजों की सफलता के लिए जो है बंगाली शिक्षित वर्ग ने प्रार्थना की कि यह किया बंगाली शिक्षित वर्ग ने कि अंग्रेज इस विद्रोह में विजयी हो और अंग्रेज इस 1857 के विद्रोह को आसानी से दमन कर सके, इस विद्रोह में सफलता पा सके। इसलिए शिक्षित वर्ग ने इस सफलता के लिए, कि अंग्रेजों की सफलता, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। ठीक है, अब देखिए, बंगाली शिक्षित वर्ग इस आंदोलन के प्रति बेरुखी का प्रमुख कारण, मतलब इस बंगाली शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि पहला नंबर था कि हिंसक रूप, इस विद्रोह का जो स्वरूप था वह हिंसक था, इसीलिए शिक्षित बंगाली वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, यह क्रांति कभी भी जन क्रांति नहीं बन पाई। 1857 की क्रांति अखिल भारतीय स्तर पर नहीं पहुंच पाई या जन क्रांति नहीं बन पाई। इसने कृषक वर्ग की उपेक्षा की, क्योंकि इसने कृषक, जो भी किसान थे, उस वर्ग की उपेक्षा की। ठीक है, यह विद्रोह में भाग लेने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए वशीभूत होकर लड़ रहे थे। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो भी इस आंदोलन के पीछे लड़ रहे थे, उसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे उनका अपना एक निजी स्वार्थ था, इसलिए वो लोग 1857 की क्रांति लड़ रहे थे। ठीक है, कौन लड़ रहा था? जैसे मैंने आपको बताया ना, सैनिक चर्बी वाले कारतूस के लिए युद्ध कर रहे थे, यानी कि विद्रोह कर रहे थे।
उसके बाद राजा लोग जिनका जिनका क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए बंगाली वर्ग जो है वो क्यों समर्थन नहीं कर रहे थे, उसके पीछे कारण क्या है। तो जो विद्रोही थे, जो 1857 की क्रांति, जो लोग विद्रोह कर रहे थे, आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने उनके जो है सांस्कृतिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण लोगों ने जो है 1857 का विद्रोह का रुख अपनाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्रोही जो है मुख्य रूप से पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, अंग्रेजों ने उनका विरोध किया, जिसके कारण 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी बना था। ठीक है, तो विद्रोही लोग जो है पुरानी व्यवस्था, यही पुरानी व्यवस्था यानी पुरानी संस्कृति का समर्थक थे। कौन? जो 1857 के क्रांति में विद्रोह कर रहे थे। जबकि शिक्षित बंगाली वर्ग आधुनिक व्यवस्था के पक्ष में थे। ठीक है, आधुनिक व्यवस्था के पक्ष में थे। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्रोही जो है पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के घोर विरोधी थे। जो भी 1857 के क्रांति के लोग थे, वो लोग क्या थे कि पश्चिमी सभ्यता या अंग्रेजों की जो सभ्यता थी एवं संस्कृति के घोर विरोधी थे। ठीक है, वो लोग अपने देश के संस्कृति को ही मानते थे, वो पश्चिमी सभ्यता का समर्थन नहीं करते थे। किंतु जबकि शिक्षित वर्ग, ये शिक्षित बंगाली वर्ग जो है पश्चिमी शिक्षा एवं उनके संस्कृति के समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने उनके पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता को अपनाया। इसके अतिरिक्त जो क्रांतिकारी जो इस विद्रोह में भाग लिए थे, जो ये विद्रोह कर रहे थे, वो लूट मार मचाकर जनसाधारण का सहानुभूति खो दी। कहने का मतलब है कि जो 1857 के क्रांति के विद्रोह में जो भी लोग लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, लूटपाट मचाना चालू किया। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जनसाधारण की जो भी सहानुभूति है, मैंने शिक्षित बंगाली वर्ग की जो भी सहानुभूति है, उसको इन्होंने खो दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्रोहियों के द्वारा जेलों को तोड़ दिया गया, जिससे जो है पेशेवर चोर लुटेरे कैदी बाहर निकल गए, जिससे चारों तरफ अराजकता, अराजकता का मतलब होता है अशांति, अशांति फैल गई। ठीक है, अतः शिक्षित बंगाली समाज विद्रोहियों से नाराज हो गए और उन्होंने इस विद्रोह को किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया। तो आप लोग समझ गए कि बंगाली शिक्षित समाज ने क्यों 1857 की क्रांति में भूमिका नहीं निभाई, उनका रवैया उदासीन क्यों रहा, आप समझ गए। तो पहला बात था कि जो विद्रोह कर रहे थे वो लोग जो है पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति का विरोध कर रहे थे, जबकि शिक्षित बंगाली वर्ग पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता का समर्थक थे। ठीक है, दूसरा कारण है कि इस विद्रोह में जो भी विद्रोही थे, उन्होंने काफी लूटपाट मचा रखा था, जिसके कारण शिक्षित बंगाली वर्ग का सहानुभूति जो है इन विद्रोहियों के साथ नहीं रहा। उसके बाद का कारण है कि इन विद्रोहियों ने जेलों को तोड़ दिया, जिसके कारण कुख्यात अपराधी बाहर निकल गए, जिसके कारण चारों ओर अराजकता फैल गया। ठीक है, जिससे शिक्षित बंगाली वर्ग क्या हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने इस विद्रोह में किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं किया। समझ में आ गया। और उन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह में जो है भाग तो नहीं लिया शिक्षित बंगाली वर्ग, और इस विद्रोह का समर्थन भी नहीं किया।
और उसके विपरीत जाकर के उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और अंग्रेज सफल हो जाए इस विद्रोह में, अंग्रेज जो है इस विद्रोह को आसानी से दबा दे, इसके लेकर के उन्होंने प्रार्थना भी की। ठीक है, तो समझ में आ गया यहां तक। शिक्षित बंगाली वर्ग अलग से अगर आए तो आप लिख दीजिएगा। अगला जो है हमारा 15 नंबर पॉइंट यानी 15 नंबर जो कारण है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। देखिए, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां कहने का मतलब है कि अंग्रेजों इस विद्रोह में जो भी परिस्थिति है वो अंग्रेजों के अनुकूल थी। अनुकूल का मतलब है कि सारा पक्ष जो है अंग्रेजों के पक्ष में था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास कई तरह के संसाधन थे, आधुनिक हथियार थे, आर्थिक मदद मिल रहे थे, देश से भी मिल रहा था यानी भारत से भी, राजे रजवाड़े के, नवाबों के, ग्वालियर के सिंधिया के समर्थन मिल रहे थे, आर्थिक मदद मिल रहे थे। अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें सहायता मिल रहा था, इंग्लैंड से मिल रहा था, यूरोप महादेश के कई जो देश है उनसे इन्हें आर्थिक संसाधन, संचार संसाधन, साथ ही साथ कई तरह के संचार माध्यम उपलब्ध थे अंग्रेजों के पास, जिसके कारण अंग्रेजों के पास जो है सारी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध थी। उसके बाद देखिए कुशल नेतृत्व। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने क्रीमिया तथा चीन की लड़ाई में जो है, क्रीमिया एवं चीन की लड़ाई में उन्होंने इनका अंत कर करके 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया था। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने क्रीमिया का युद्ध लड़ा, चीन का युद्ध लड़ा। ठीक है, चीन कहने मतलब क्रीमिया से युद्ध हुआ अंग्रेजों का, चीन से अंग्रेजों ने लड़ा, तो उनके पास अनुभव था, युद्ध करने का अनुभव था, क्योंकि उन्होंने कई सारे युद्ध को जीते थे, तो एक लंबा अनुभव था। और उसके विपरीत अगर देखें तो भारतीय जो भी विद्रोही कर रहे थे 1857 की क्रांति में, उनके पीछे कोई भी युद्ध करने का लंबा अनुभव नहीं था। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूर्णतः दमन कर दिया और यह विद्रोह पूर्ण रूप से असफल हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि उनके पीछे सैन्य नेतृत्व थे, अंग्रेजों के एक से एक सैन्य नेतृत्व थे। ठीक है, जैसे निकोलसन थे, कैंपबेल था, यूरोस था, कई सारे सेनापति अंग्रेजों के पास थे, यानी कि कुशल सेनापति थे, जिसके दम पर अंग्रेजों ने 1857 की जो महा आंदोलन था या क्रांति था या महाविद्रोह था, इसको आसानी से दबा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी कारण जैसे प्रश्न आए तो सबसे पहले 1857 की क्रांति, उसके कुछ परिभाषा को लिखिएगा, उसके बाद कारण को लिखिएगा, उसके कुछ कारण को लिखिएगा, उसके बाद अंत में जब अंततः निष्कर्ष को भी लिखिएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष को आज हम लोग जानते हैं। देखिए अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष का मतलब है सारे चीजों का एक निचोड़, उसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। कि 1857 का जो महाविद्रोह, इसके कारणों से असफलता हुआ। देखिए कहने का मतलब है कि 1857 का विद्रोह कई कारणों से असफल हुआ, जैसे इनमें नेतृत्व की कमजोरी, इसमें कुशल नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, संसाधनों की कमी, भारतीयों के पास यानी कहने का मतलब जो विद्रोही थे उनके पास संसाधन की कमी थी। अगर इसके विपरीत देखें तो अंग्रेजों के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में था। ठीक है, उसके बाद संगठनहीनता, संगठन का अभाव था। ठीक है, और अंग्रेज की श्रेष्ठ रणनीति प्रमुख थी। भारत के पास में भारतीय जो युद्ध में यानी विद्रोह का समर्थन कर रहे थे या लड़ रहे थे, उनके पास संगठन की कमी थी और अंग्रेज के पास श्रेष्ठ सैन्य रणनीति, एक से एक सेनापति उनके पास था।
ठीक है, ठीक है, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो जाता है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। अब देखिए आगे चल के जब 20वीं सदी में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखेगा, ठीक है, अब इसी के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जाएगी। और अंग्रेजों ने समझ लिया था कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही है, इसलिए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, ठीक है, अंग्रेज डर गए थे इस आंदोलन से। ठीक है, तो इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आगे चलकर 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, यह आंदोलन क्या बना, तो राष्ट्र आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो असफल हो गया या क्रांति, इसके पीछे क्या कारण थे इसको मैंने बता दिया आसानी से, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ क्लास 12 सेमेस्टर 4 का चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 का चैप्टर 2 हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो डालूंगा और पॉलिटी का भी, आप टेंशन ना ले, आप नियमित रूप से वीडियो देखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।